नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2024 का पेपर देख रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने नंबर के सही किए हैं। पहला प्रश्न था अपना, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका आवारा उत्तर से हो जाएगा लोहे में जंग लगना। दूसरा प्रश्न है, मैग्नीशियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसका बावला उत्तर होगा 2 8 2। दो अस्थियां आपस में जुड़ी होती हैं। तो स्नायु से सा वाला उत्तर होगा इसका। वेग का मात्रक है, इसका भी सा होगा मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में कार्य करने की दर को कहते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। छठा प्रश्न है, निम्न में से रबी की फसल कौन सी। तो गेहूँ। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 था, रिक्त स्थान बर्फ का गलनांक होता है केल्विन में। तो 273 के। कोलाइड विलियन प्रभाव दर्शाता है। तो टिंडल प्रभाव। परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है। तो नैनोमीटर में। परमाणु में उदासीन कण होता है न्यूट्रॉन। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के द्वारा होता है। तो रंध्र। ध्वनि में संचरित नहीं हो सकती। तो ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। उसके बाद में सत्य असत्य देख लेते हैं हम। सत्य असत्य वाले प्रश्नों में पहला, मिश्रण का गलनांक निश्चित होता है। असत्य है, लोहे में जंग लगना भौतिक परिवर्तन है। असत्य, ऑडोमीटर वाहन की दूरी मापता है। सत्य, दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। सत्य, 1 किलोवाट 1 यूनिट के बराबर होता है। सत्य, साहिवाल गाय की विदेशी नस्ल है। तो यह भी सत्य है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 जोड़ी से संबंधित था। कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसकी सही जोड़ी होगी शुष्क बर्फ। ब्रोमीन, इसकी सही जोड़ी अधातु। एक अश्व शक्ति, इसकी सही जोड़ी होगी 746 वाट। दाब, इसकी सही जोड़ी होगी प्रणोद। ध्वनि तीव्रता का मात्रक, इसकी सही जोड़ी होगी डेसिबल। कड़कनाथ, इसकी सही जोड़ी होगी मुर्गा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है अपना, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जल का क्वथनांक बिंदु लिखिए सेल्सियस में। तो 100 डिग्री सेल्सियस। तत्व को परिभाषित कीजिए। तो तत्व वह पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों से बने होते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक, तो मीटर प्रति वर्ग सेकंड। सामान्यतः जी या गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है तो 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सामान्य मनुष्य की श्रव्यता प्रास होती है तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6, ये 2 नंबर वाले प्रश्न थे। ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए अथवा संपीड्यता किसे कहते हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7 था अपना, तत्व और यौगिक में कोई 2 अंतर अथवा कोलाइड विलियन के 2 गुण लिखिए। परमाणु को परिभाषित कीजिए अथवा अणु से आप क्या समझते हैं। तो 2 या 2 से अधिक एक ही प्रकार या अलग अलग प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ अणु कहलाते हैं। एल्यूमिनियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, इसका उत्तर भी दे रखा है। उसके बाद में रदरफोर्ड को परमाणु मॉडल की कोई 2 कमियां लिखिए। लाइसोसोम के कार्य अथवा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखा रहा है 10 के अथवा का, आप देख सकते हैं। ऊतक को परिभाषित कीजिए, इसका उत्तर भी लिखा रहा है। न्यूरॉन का नामांकित चित्र, एक समान गति क्या है। औसत चाल को परिभाषित कीजिए, तो इसका उत्तर भी लिखा रहा है। जड़त्व को परिभाषित कीजिए तथा जड़त्व की 2 अवस्थाएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 का, अथवा न्यूटन की गति का तृतीय नियम लिखिए अथवा एक उदाहरण लिखिए। तो बहुत ही सरल प्रश्न आए थे, आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आए थे। प्रश्न क्रमांक 18 जो है, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, तीनों के सूत्र लिखा रहे हैं। उसके बाद में अथवा वाला प्रश्न था, निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम लिखिए। बुझा हुआ चूना, इसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन तत्व हैं। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हाइड्रोजन ब्रोमीन है। पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम सल्फर ऑक्सीजन, यह तत्व हैं।
उसके बाद में प्रश्न 19, 20 सभी प्रश्न अच्छे प्रश्न थे, सरल थे। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही किए।